हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक काल। काल से जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। इस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन आ गया कि काल का अर्थ। काल किसे करते हैं? काल का मतलब क्या होता है? तो काल का मतलब होता है क्रिया का समय को ही काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ये सभी क्या कहलाता है? क्रिया, यानी कि काम के समय के बारे में बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? काल के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल का प्रकार नहीं है? मतलब भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल होता है, लेकिन स्वदेशी काल नहीं होता, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि भूतकाल का अर्थ है। भूतकाल का अर्थ क्या होता है? तो जो भूतकाल जो हो चुका हो, जो पहले से हो चुका होता है, उसे भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक क्या कहता है कि वर्तमान काल। तो देखिए, वर्तमान काल, देखिए काल 3 तरह का होता है, 1 2 3। है, इसमें था और इसमें गा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान काल में है लगा रहता है, तो कहीं पे है तो अब हो क्या? तो यहाँ पे देखिए, जो अब हो रहा है, अभी हो रहा है, तो वो वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है कि भविष्य काल का अर्थ। भविष्य काल क्या होगा? जिसके लास्ट में गा लगा रहेगा, जिसके देखिए चुका है, रहा है, वाला है, संभव है और आने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो आने वाला है, यानी कि भविष्य की बातें में बता रहा है, आने वाले समय के बारे में कह रहा है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि मैं खाता। क्या है कि मैं खाना खाता हूँ, किस काल का उदाहरण? मैं खाना जो खाता हूँ, ये काल का जो उदाहरण है, ये वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि राम स्कूल गया था, किस काल का वाक्य है? गया था अभी बताया कि था जो होता है वह होता है भूतकाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूतकाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि वो परीक्षा देगा, किस काल का वाक्य? वो परीक्षा देगा, ये किस काल का वाक्य है? तो ये है भविष्य काल का। अभी बताया जिसके लास्ट में गा होगा वह भविष्य काल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि मैं काम किया। क्या है कि मैं काम किया किस भूतकाल का उदाहरण है? भूतकाल में भी भाग होते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूतकाल, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है कि 11 से 20, ये जो है ना काल का विशेषण बताएगा। क्वेश्चन जो है 11 नंबर की, किस क्रिया किस काल के रूप के काल निर्धारित करता है? तो कह रहा है क्रिया, यानी कि काम जो होता है ये किस रूप के काल को निर्धारित करता है। तो अगर हम काल की बात करें तो ये हो जाएगा क्रिया से। क्या हो जाएगा? क्रिया से हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह गाना गा रहा है, किस प्रकार के वर्तमान काल के उदाहरण? ये तो वर्तमान तो काल है, लेकिन ये कौन सा वर्तमान काल है? तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पक्षी उड़ चुके होंगे, किस काल का वाक्य? पक्षी जो है उड़ चुके होंगे, ये तो काल का उदाहरण होगा, लेकिन किस काल का उदाहरण होगा? ये तो होगा पूर्ण भविष्य काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राम सो रहा था। क्या है? राम सो रहा था, किस भूतकाल का उदाहरण होगा? तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि गर्मी के दिन में लोग आम खाते हैं, इस वाक्य के वर्तमान काल का उदाहरण है। मतलब वर्तमान काल के है, लेकिन कौन से वर्तमान काल के अंदर आएंगे? तो गर्मी के दिन के लोग आम खाते हैं, अगर वर्तमान काल है तो ये सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। ये सामान्य वाक्य है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भूतकाल में कौन सा प्रकार नहीं आएगा? इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें कौन से जो है भूतकाल के प्रकार का नहीं है? क्या इसमें सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण? ये निश्चित भूतकाल नहीं होता है, ठीक है। कोई बात जो है ना निश्चित की बात नहीं, जो बीत जाएगा उसका कोई निश्चित का भाग नहीं कहा जाता है। अगली बात करता है कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी, किस काल का वाक्य है? पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अगर इस वाक्य जो दर्शाया जा रहा है ये कौन सी वाक्य की बात कर रहा है? तो ये पूर्ण भविष्य काल की बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए, जिसमें गी हो गया,
तो पहले ही बताए हैं कि भविष्य होता है, तो ये पूर्ण वाक्य हो गया ना। ये पूरा बात है, सही करा कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ये पूरी बात है, यानी कि पूर्ण भविष्य काल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, नेक्स्ट के तुमने उसे क्यों रोका, तुमने उसे क्यों रोका, वह वाक्य किस काल के है। मतलब तुमने उसने क्यों रोका, ये वाक्य तो है लेकिन कौन सा वाक्य है, कौन सा काल का है। तो ये जो अगर बात करें तो ये भूतकाल का है। क्या है, भूतकाल की बात कर रहा है, बीते हुए बात की कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वह हमेशा, क्या है, वो हमेशा समय पर आता है, किस काल का वाक्य है। मतलब वो हमेशा समय पर आता है, ये तो काल का वाक्य तो है ही है, लेकिन कौन सी काल है। तो काल की बात करें तो ये सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है, इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि कक्षा शुरू हो चुकी है। क्या है कि कक्षा शुरू हो चुकी है किस वर्तमान काल का। ये वर्तमान काल के अंदर ही आता है, लेकिन कौन सी वर्तमान काल है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, ये पूर्ण, बात से पूरा पूर्ण हो जाता है कि ये कोई भी काम जो है शुरू हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सब 21 से लेकर 30 जो होगा काल का अभ्यास होगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैंने काम किया था, ये किन सा काल हो जाएगा, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हम कल फिल्म देखने जाएंगे, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल है। क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि वे बाजार जा रहे हैं, इस किस वर्तमान वाक्य का है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है पिताजी ने खाना खा लिया, किस भूतकाल का वाक्य, तो यह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अगली हम बात करते हैं, अगला क्या कहता है कि मैं खेल रहा था, किस भूतकाल का वाक्य, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगला क्या कहता है कि मौसम ठंडा हो जाएगा। क्या है, मौसम ठंडा हो जाएगा किस प्रकार का भविष्य काल है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या है, ये तो भविष्य काल है ही, लेकिन कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि पढ़ाई खत्म हो चुकी है। क्या है, पढ़ाई खत्म हो चुकी है, ये वर्तमान काल है, ये पूर्ण वर्तमान काल। बारिश हो रही थी, ये किस भूतकाल के अंदर आएगा, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, ये कोई पूर्ण वाक्य नहीं कह रहा है। ठीक है, और यहाँ से कि मैं कल स्कूल जाऊँगा। क्या है, मैं कल स्कूल जाऊँगा, तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, फसल पक चुकी, क्या है, पक चुकी होगी, ये भी भविष्य काल है लेकिन पूर्ण भविष्य काल है। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।